एक 22 साल के लड़के को एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लड़की उस लड़के से फोन पर कहती है कि घर पर कोई नहीं है, आज हमारे लिए बढ़िया मौका है। अचानक से यह बात सुनकर लड़का परेशान हो जाता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं कि ना जाऊं। इसी उधेड़बुन में वो उदास होकर बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है। उसे उदास देखकर पूछता है कि आखिर वो उदास क्यों है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। इस पर वो लड़का सारी बातें अपने दोस्त को बताता है और कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि तू अगर पहली बार जा रहा है तो आज तो तेरे मजे हैं। खैर एक काम करना कि तू सेक्स पावर की दवाइयां खाकर जाना, ताकि उसे भी एहसास हो कि किस मर्द से पाला पड़ा है। वो लड़का कहता है कि इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। इस पर उसका दोस्त सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियों के बारे में जानकारी जुटाता है और उस लड़के को देकर लड़के को लड़की के घर भेज देता है। डरते डरते वो लड़का रात के वक्त लड़की के घर पहुंचता है। उधर लड़की भी उस लड़के का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो लड़के को देखती है, दौड़कर दोनों गले मिलते हैं। इस दौरान जैसे ही उन दोनों के जिस्म आपस में टच होते हैं तो दोनों के जिस्म में करंट जैसा लगता है। इधर सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों के जिस्म में अजीब सा तूफान मचने लगा था। काफी देर तक दोनों सेक्स करते हैं। दोनों थक चुके होते हैं, लेकिन लड़के पर सेक्स की दवाओं का ऐसा खुमार छाया था कि वह लड़की के जिस्म से हटने का नाम नहीं ले रहा था। लड़की पूरी तरह से थक चुकी थी। वह लड़के को अपने ऊपर से हटाना चाह रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। इस पर वो लड़का उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लड़का जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है, लेकिन लड़की पूरी तरह से नग्न होती है और पसीने से लथपथ होती है। इस दौरान उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा था। लड़का सोचता है कि इसे इसी हाल में कुछ देर रहने देता हूं, हो सकता है कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह देखकर लड़का डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उस लड़के को कतई अंदाजा नहीं था कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। 14 दिसंबर 2024 की सुबह कानपुर जिले के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार शादी समारोह से वापस लौटता है। घर पहुंचने पर जब परिवार अपनी बेटी को आवाज देता है तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद घर के हर कोने को देखा जाता है। आखिरकार उनकी नजर उसकी बेटी के कमरे पर पड़ती है। बेटी को बेड पर नग्न अवस्था में पाकर परिवार हक्का बक्का रह जाता है। मां ने पास जाकर बेटी को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अकड़ चुका था। लड़की की मौत हो चुकी थी। परिवार के लोग रोने बिलखने लगते हैं। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। किसी ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने जांच करनी शुरू कर दी। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध रैपर मिलता है। यह रैपर उन दवाओं का था जो शारीरिक संबंध के दौरान शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग होती हैं। पुलिस ने परिवार से पूछताछ किया तो परिवार ने बताया कि वो शादी समारोह में चले गए थे। इस दौरान बेटी घर पर अकेली थी। परिवार ने उसे भी शादी के समारोह में चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की के मोबाइल फोन का कॉल डाटा यानी कि सीडीआर खंगालना शुरू किया। पुलिस को जांच में पता चलता है कि लड़की की बातचीत कुलदीप कुमार उर्फ शोभित नामक एक युवक से हो रही थी। कुलदीप नेवादा गांव का निवासी था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो कुलदीप ने कई बहाने बनाए, लेकिन पुलिस की सख्ती करने पर उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि उसकी मुलाकात लड़की से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और उन्होंने मिलने की योजना बनाई। 13 दिसंबर की रात जब परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, कुलदीप लड़की से मिलने उसके घर आया। कुलदीप ने बताया कि उसने लड़की के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। उसने इसके लिए शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था, यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया था। संबंध बनाने के दौरान ही लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। कुलदीप ने उसे आराम करने दिया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। कुलदीप बताता है कि वह डर के मारे उसे बेड पर ऐसे ही छोड़कर भाग गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की की मौत अधिक रक्तस्राव यानी कि जो उसके प्राइवेट पार्ट से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, इस वजह से और ठंड लगने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो गया कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। हालांकि जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले। चूंकि लड़की नाबालिग थी, पुलिस ने कुलदीप पर पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि किसी ने सच ही कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक नासमझी के कारण एक लड़की मौत की आगोश में चली गई, जबकि अपनी नासमझी के कारण एक लड़का जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। यह घटना न केवल एक त्रासदी है बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। सोशल मीडिया के जरिए गलत संगत में पड़ने का खतरा, नाबालिगों की सुरक्षा और परिवार के विश्वास की अहमियत जैसे मुद्दे इस घटना से उजागर हुए हैं। कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि नाबालिगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए हमें परिवार और समाज स्तर पर सतर्क रहना होगा। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करना होगा। बहरहाल आज की सच्ची कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अपराधों और घटनाओं की सच्ची दास्तान को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।